हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महिमा शिक्षा पॉइंट में। आज हमारा टॉपिक है रीतिकालीन काव्यधारा, जिसमें हम पढ़ेंगे रीतिकाल का परिचय, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता, रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो चलिए हम चलते हैं। रीतिकालीन काव्यधारा परिचय हो जाएगा। हिंदी साहित्य में 1700 से 1900 ईस्वी तक का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल और रीतिकाल दोनों ही हिंदी का मध्यकाल कहा जा सकता है। रीति का अर्थ है पद्धति। रीति ग्रंथों, रीति काव्यों तथा अन्य प्रवृत्तियों की कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसलिए इसे श्रृंगार रस भी कहा जाता है। इस काल को अलंकार काल और कला काल भी कहा जाता है, लेकिन रीतिकाल नाम को अधिक महत्व दिया गया है। रीतिकाल को विभिन्न कवियों ने अलग अलग नाम दिया, जैसे मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया। इस काल को हम रीतिकाल नाम से ही जानते हैं। रीतिकाल में 3 प्रकार की काव्यधारा है। पहला हो जाएगा रीतिबद्ध, दूसरा रीतिसिद्ध, तीसरा हो जाएगा रीतिमुक्त। नेक्स्ट हम देखेंगे रीतिकाल काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल के काव्य का प्रधान विषय श्रृंगार रस ही है। इसमें श्रृंगार रस के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का सफल चित्रण हुआ है। श्रृंगारिकता के प्रति कवियों का झुकाव उनकी दरबारी प्रवृत्ति के कारण ही था। श्रृंगार रस के वर्णन में मर्यादा का पूर्ण अभाव था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नायिका भेद का वर्णन। इस काल में नायिकाओं के भेदों का वर्णन संस्कृत कवियों के वर्णन के आधार पर किया गया है। इसमें नायिकाओं के अनेक रूपों का बड़े विस्तार में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वीर रस की कविताएं। रीतिकालीन काव्य में यंत्र तंत्र वीर रस की भी कविताएं मिलती हैं। औरंगजेब के कुशासन एवं अत्याचार प्रतिक्रिया में महाराज शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह तथा महाराजा राज सिंह उठ खड़े हुए थे। इनके सहयोग एवं समर्थन में भूषण तथा पद्माकर आदि कवियों ने वीर रसात्मक काव्यों की रचनाएं की। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अलंकार प्रदर्शन। इस काल के अधिकांश कवियों ने इस काल में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया। केशव के शब्दों में अलंकार दिखाई देते हैं, जैसे भूषण, बिनुना, बिरजाई कविता, बनिता मित। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण आलंबन के रूप में ना करके श्रृंगार रस के उद्दीपन के रूप में किया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कवियों का दोहरा व्यक्तित्व। अधिकांश कवि आचार्य भी थे। अनेक उनके ऊपर कवि के साथ साथ आचार्य का भी नशा चढ़ा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मुक्त काव्य की रचना। अधिकांश कवि दरबारी थे, अतः उनके पास प्रबंध काव्य लिखने के लिए धैर्य का अभाव था। कवियों के आश्रय दाताओं के पास भी श्रृंगार और प्रेम में लिप्तता के कारण प्रबंध काव्यों को पढ़ने और सुनाने का अवसर नहीं था। अतः इस काल में अधिकांश मुक्त काव्य ही लिखे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कला पक्ष की प्रधानता। रीतिकालीन काव्य में कला पक्ष अलंकार, रस, छंद, गुण आदि की प्रधानता है।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। पहले कवि हो जाएंगे भूषण, इनकी रचनाएं थी शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। नेक्स्ट कवि हो जाएंगे घनानंद, इनकी रचनाएं थी सुजान सागर, विरह लीला, प्रेम सरोवर। नेक्स्ट कवि हो जाएंगे बिहारी, इनकी रचनाएं थी सतसई एकमात्र रचना है। नेक्स्ट कवि हो जाएंगे केशव, इनकी रचनाएं थी रसिक प्रिय, छंदमाला। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।